नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। हर रोज़ हम नए नए वीडियो बनाते हैं। आज हम आपको ज्योतिष क्या है और वास्तव में ज्योतिष में कुंडली का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चैनल जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा, जिससे ज्योतिष संबंधी जितने वीडियो आ रहे हैं सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, टाइम व्यर्थ किए बिना हम टू द पॉइंट पर बात करते हैं। वास्तविक रूप से कुंडली ज्योतिष एक सामान्य सब्जेक्ट नहीं है। कहा है कि व्याकरणम च ज्योतिष शास्त्रम 12 वर्षे अधीतम। ज्योतिष और जो हमारा व्याकरण है, इसको सीखने के लिए 12 वर्ष का समय चाहिए। लेकिन हम कुछ पॉइंट ऐसे दे रहे हैं कि जिससे आपको ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारे ऋषियों ने हमारे जितनी समस्याएं हैं, हर समस्याओं का निचोड़ जो है वो 12 राशियों के अंतर्गत 12 ग्रहों में कर दिया है। और 12 भाव हमारे कुंडली में होते हैं। 12 भाव के साथ इनमें षोडशांश और बीसांश कुंडलियाँ बनती हैं। एक कुंडली का कम से कम 284 भाग हम बना सकते हैं, ऐसा हमारा गणित कहता है ज्योतिष में। ज्योतिष विज्ञान जो है वो एक प्रकार का मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के द्वारा गिने हुए जो ग्रहों की चाल है, ग्रहों का नक्षत्रों की चाल है, नक्षत्रों का समय है, तिथियों का समय है और योग का समय है, करण का समय है, इन सभी को मिक्स करके पंचांग के आधार से हम उस समय के ग्रहों की स्थिति को कुंडली में अंकित करते हैं। मित्रों, 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव को देह भुवन कहा जाता है, द्वितीय भाव को धन भुवन कहते हैं, तीसरे भाव को सहज कहते हैं और चौथा भाव जो है मातृ भाव है। पंचम भाव जो है हमारा वह विद्या बुद्धि का भाव है और जो संतान का भी भाव वही है। साथ ही में छठा भाव रोग शत्रु और कर्ज का है, साथ में कोर्ट कचहरी का भी है। सप्तम भाव हमारे मित्रों का भाव है, साथियों का भाव है, साथ ही में पत्नी का भी भाव है। अष्टम भाव जो है मृत्यु का भी भाव है, संपत्ति का भी भाव है। नवम भाव धर्म का और भाग्य का भाव है। जो दशम भाव है वो आपके कर्म का भाव है और साथ ही में एकादश भाव इनकम अथवा आवक का भाव है और साथ ही में आपका 12वां भाव व्यय का भाव है। आप समझिए कि 12वां भाव व्यय है, यानी आप जब आपका शरीर बना, शरीर से धन कमाए, पैसा कमाए, संपत्ति कमाई, विद्या कमाई, शत्रु भी पैदा किए, शत्रुओं के बाद आपने शादी वगैरह किया, घर परिवार बनाया, अपने धर्म कर्म भी किए और कार्यक्रम करते करते अंत में व्यय होता है, यानी खर्च होता है। तो हर चीज़ का खर्च तो होना निश्चित है। तो हमारी जो कुंडली बताती है, कुंडली के आधार से हम इस चीज़ को जान सकते हैं। अब रहा सवाल ज्योतिष की बात अपने किए हैं, तो मित्रों हस्तरेखा से भी ज्योतिष देखी जाती है। अभी तो अंक शास्त्र भी ज्योतिष दिखाता है। कुछ लोग लाल किताब का भी उपयोग करते हैं, मतलब वो टोटके की किताब है। यद्यप लाल किताब में टोटका बताया जाता है, लेकिन वह भी एक है। कुछ वास्तु से भी देखते हैं इस चीज़ों को। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ अगर ज्योतिष की केपी पद्धति भी इस समय चल रही है, बराबर। ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं और सबकी एक कैलकुलेशन है और सब जगह गणित है। ऐसा नहीं है कि गणित बिना कुछ है, तो गणित गिन के ही उसका भाव लिया जाता है। कौन सा ग्रह कब तक आपकी कुंडली पे है, कब तक उस भाव में रहेगा और जब तक उस भाव में रहेगा तो उसका फल देता रहेगा। कौन ग्रह स्वगृही है, कौन उसके दुश्मन हैं, कौन उसके मित्र हैं, किस घर में उनका कारक घर है, कौन उसका अकारक घर है, इनकी चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। यानी एक ज्योतिष विद्या जो है वह एक गूढ़ विद्या है और एक आध्यात्म विद्या है। मित्रों, आध्यात्म विद्या के लिए कुछ प्रश्न आए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब वो मैथमेटिक्स है तो अध्यात्म क्यों? तो मित्रों, ऐसा नहीं है। एक ज्योतिषी वही सच्चा ज्योतिषी है जो अपने इष्ट का नियमित रूप से
स्मरण करता है, अपने इष्ट को अपने हृदय में बैठाता है। सामने अगर आपका कोई क्लाइंट आया है तो वह ज्योतिष दिखाने आया है, तो आपके मन में हमेशा यह ध्यान होना चाहिए कि सामने वाले का कल्याण ही आपका कल्याण है। हमारे दूसरे भाव को मजबूत करने के लिए, दूसरा भाव धन भुवन है, हमें किसी के पंचम भाव को हताहत नहीं करना है। पंचम भाव का मतलब होता है आपकी जो आपके मन में भाव है, तो आपके भाव को भावहीन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिषी टेंशन नहीं देता है, ज्योतिष विद्या में टेंशन वगैरह नहीं करना चाहिए। और जो ज्योतिषी टेंशन दे के कुछ कमाना चाहता है तो वह गलत है। और जिस समय आप किसी का भी प्लीडिंग करते हैं तो पहले मैंने जो बताया कि ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल, ग्रहों का क्षेत्र, यह सब चीज़ आप देख लीजिए। फिर गोचर ग्रहों को देखिए, इसके बाद उनकी कुंडली के ग्रहों को देखिए, दोनों को क्या मैच हो रहा है, इस समय क्या परिस्थिति है, वह देखने के बाद अपने मन में, अपने हृदय में अपने इष्ट को याद करिए और इष्ट से परमिशन लेकर अगर आप उसको कहेंगे तो आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। यह मेरा दावा है। यानी भविष्यवाणी सही करना है तो सबसे पहले अपने इष्ट को स्मरण जरूर करना है। तो कुंडली में बारे में मैं जो बताया, तो ये 12 भाव जो हैं, 12 भावों के बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और हर भाव में आपको क्या मिलेगा, आप किस तरह से उसको समझेंगे, कौन सा ग्रह आपको उसमें क्या फल देता है और कौन सा ग्रह उसमें नुकसान करता है, यह हर चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे। इन वीडियो में आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे और प्रॉपर ज्योतिष की जानकारी आपको मिलती रहे। साइंटिफिक रीत से ज्योतिष क्या है? वास्तव में ज्योतिष एक विज्ञान है। विज्ञान है वह ग्रहों का विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ एस्ट्रोलॉजी है। कोई ये कहे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी अलग है, ये गलत बात है अलग चीज़, समझने की चीज़ अलग है, लेकिन दोनों जो हैं वो एक दूसरे से अवलंबित हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। हम एस्ट्रोनॉमी में रहे हुए ग्रहों की स्थिति से ही आपके कुंडली के ग्रहों की चर्चा कर सकते हैं। उन्हीं के आधार से हम आपको यह बता सकते हैं कि वास्तविक में कौन सा ग्रह आपको कितना फ़ायदा दे सकता है, कौन सा व्यापार आप कर सकते हैं, किस दिशा में आपको फ़ायदा है, किस दिशा में आपकी शादी है। यह हर चीज़ों का जवाब आपको ज्योतिष से मिल सकता है और वह भी मित्रों केवल कुंडली से आप पा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो YouTube पर अपलोड हो चुका है, ज़रा उसको आप देखिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर ज़रूर करिए। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।